इसे करिएगा तो मैथ में बीच में मिलेगा। जब आप मैथ करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें क्या होगी देखने को मिलेगा। और जब वहाँ पे आप हल नहीं कर पाएंगे तो आप समझिएगा और आपका काम समझेगा, क्योंकि मैं अभी समझा दे रहा हूँ फिर इसके बाद नहीं समझा। यहाँ बता रहा है मैं सबसे पहले किसको करता हूँ, लेंथ। लेंथ क्या, लेंथ मतलब लंबाई होती है, यही ना। लेंथ में क्या, जो लेंथ था लेंथ में हम लोग लिखे क्या है, ऊपर आपको दिखाई देगा, ऊपर यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसमें इस लेंथ को मैं हल करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन को बता क्या रहा है, आप इंग्लिश मीडियम भी कर लेना चाहे वो हिंदी मीडियम में, दोनों में कर लेना। यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिख दिया। तो 5 kg आप जी इन चेंज इन लिख के चेंज कर सकते हैं, या तो 5 kg को जी में क्या करना है, बदल देना, यही ना, चेंज नहीं करना। यहाँ हमें बता क्या रखा, यहाँ पे बता रखा 5 kg बराबर है ना। दूसरा हमें चेंज किस में करना है, जी। आप सिस्टम को समझेंगे और ये चीज क्या है, जी में है, यानी जी वाला लिखा है तो ना तो ये है ना तो ये है। कौन जी वाला है, जी यही है ना, जी वाला। जी वाला ये है तो मतलब ये तो लेंथ में एम वाला चलेगा ना, मीटर लंबा चलेगा। जी तुम्हारा कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, और देखना है केजी कहाँ लिखा हुआ। तो केजी तुम्हारा लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इसमें क्या है 100 और इसका पावर कितना है 10 और इसके बाद क्या है, और 10 तक 10 का पावर क्या था 300 ना। चलो ठीक है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना क्या है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। जी कहाँ है, जी यहाँ पे दिया तो जी का मान क्या है 1। इसका वैल्यू 1 होता है। वैसे इसका वैल्यू जो देखा जाता है ना, इसका वैल्यू देखा जाता है 10 के पावर 0 हो जाएगा, क्या 0 ग्राम। तो किसी भी संख्या का कोई भी नंबर हो उसके ऊपर 0 लग गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, उसका मान क्या होता है 1। तो 10 का अगर वो 0 हुआ तो इसका मतलब 1 हुआ, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया वहाँ पे 1 लिखा हुआ, ठीक है। अगर आपको 10 के पावर 0 दिखे तो आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बात वही है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 लिखा जाता है तो संख्या क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये जो हमने इसको चेंज किया ना, ये चीज किस में चेंज हुआ, ग्राम में हो गया। समझ में आया। नीचे का 1 दिखता नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये 3 0 लगा देंगे ना इसका, और क्या हो जाएगा 5 लगा के 3 0 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 ही आएगा, 3 0 तो 3 0 लगा देंगे और ये हो गया ग्राम। कितना 5000 5000 ग्राम हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 7500 यानी 7500 ग्राम को क्या करना है तुम्हें केजी में बदलना है। सिस्टम वही एक ही लगाएंगे तीनों पे, चाहे धारिता वाला आएगा, चाहे आप कैपेसिटी आए, मास आए, लेंथ आए, कोई भी आएगा, सिस्टम एक ही लगेगा और इससे आपको पता चल जाएगा। हमने फर्स्ट किया, सेकंड करके देखता हूँ। सेकंड मुझे क्या बता रहा है 7500 ये ग्राम को क्या करना है केजी में बदलना है, यानी इसको किलोग्राम में क्या करना है बदलना है। चलो ठीक है, यही दिया है तो मैं इसको लिख दिया, लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि दिया है। इसको बदलेंगे तो यहाँ पे पहले क्या लिखूँ 7500 लिख दूँ और इसका जी है तो जी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसका क्या है केजी तो केजी लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, गलत नहीं होना चाहिए। मैथ करते हुए सॉल्व करते हुए किसी की तैयारी में गलत हुआ तो समझ लेना। इसका क्या हो जाएगा जी का 1/10 पावर 3। बात समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया यहाँ पे लिखा 7500, ठीक है, अपान 1 लिख के क्या कर दूं 3 0 कट करो इसको, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और ये वाला 0 यहाँ पॉइंट लगा दे, यही ना। ये वाला 0 काट नहीं पा रहा तो ये पॉइंट लगा देगा। ये क्या हो जाएगा 7.5 कितना हो जाएगा, ये केजी में हो जाएगा ना केजी। कितना केजी क्या हो गया है, कोई दिक्कत है? नो सर, बराबर है ना। यस सर। डिवाइड ऐसे ही किया जाता है। देखो ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, यहाँ 1 0 बचा था तो इसका मतलब नंबर था तो ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा पॉइंट लगा दो, ये 0 पॉइंट लगा दे। हाँ, अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना, इस तरीके से लिखा होता है
उसके इधर यहाँ पे लिखा हुआ तो हम जानते हैं ये 0 कटा हुआ तो यहाँ आएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब हम इसको यहाँ से काटेंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो वैसे ये 0 बचा था तो इसको काटा तो कहाँ चल गया। इस नंबर में 0 रहता तो 0 से 0 काटता। हाँ, अगर 0 होता तो 0 0 कटता, नहीं कटता तो हम ऐसे घुसकाते हुए आगे कर देंगे, खिसका खिसका के तो क्या कर देंगे, बाहर निकाल दो। आगे कर देंगे। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि 300 mg को g में क्या करना है, बदलना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 300 मेगा लिख दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राम में इसको क्या कर देना है, बदलना है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 मेगा का क्या होगा जी, 300 मेगा mg का। हाँ mg का क्या होगा, ऊपर होगा ना, 10 का माइनस, हाँ 10 माइनस पावर 3 और g का क्या हो जाएगा 1। 1। यस सर। इसको एक बात याद रखना, 300 मैंने एक चीज बता रखा था, जब इस संख्या ऐसी कोई 10 का पावर या किसी की भी पावर ऐसे लिखा रहता है, 10 का पावर या किसी की पावर ऐसे लिखा रहेगा ना, हम इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 5। याद रखना, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 के पावर -5। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होता है, ठीक है ना, ये नियम है, इसे आपको सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकता हूँ 1 लिख के 10 का 3 लिख सकता हूँ ना जी। माइनस था तो नीचे आया होगा तो प्लस हो गया, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे 3 लिखा है, डबल 0 हो गया। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे 3 लिखा तो 3 0 इसमें क्या हुआ होगा, लगा होगा। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ये बच रहा है तो इसको कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पॉइंट पहुँचाएगा। यहाँ 0 लगा ले तो अच्छा लगने के लिए, मैं तो ऐसा ही रहेगा। ये कहाँ हो गया, ग्राम में, ग्राम में हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होता है, इसको 1 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा इसलिए वो 0 लगा देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है कि 2.5 kg को mg में क्या कर लो, बदल दो, चेंज कर दो। g को तो बदल पाओगे इसको, 2.5 mg है ना, बोलो mg की जी है, फिर क्या दिया है, mg में चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई g का 1 mg का क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस में है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा काम क्या कर देगा, आसान कर देगा, यही ना। माइनस वाले को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 पावर 3। हाँ अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2.5 5 हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 लगा के 3 बार क्या करते हैं, 0। जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट पीछे भागता है, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट कहाँ भागता है, आगे भागता है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये संख्या क्या करेगा, ये पॉइंट को उठा के क्या किधर कर देगा, पीछे। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 किया, मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर सकता हूँ 100, क्योंकि ये वाला 0 क्या किया होगा, इसको पीछे कर दिया होगा। जब डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ क्या करने लगता है, आगे भागने लगता है। जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या करता है, वही चीज़ पीछे भागने लगता है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो अब क्या होगा, हम इक्वल टू करेंगे तो 25 लिख दिया, डबल 0 लिख दिया, क्या हो जाएगा, किसमें बदलेगा, जी mg में। इसका वैल्यू क्या आएगा, mg मिलीग्राम, ठीक है। अब मान लो आपने कौन सा सीखा, अभी मास वाला सीखा, द्रव्यमान का सीखा ना। अब मैं इसी तरीके से तुमको कौन सा सिखाने वाला हूँ, लेंथ यानी लंबाई, लेंथ सिखाएंगे, फिर इसके बाद कैपेसिटी बताएंगे, और सारी चीजें एक में करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सर लेंथ भी तो सेम होगा ना। अब यहाँ पे 5 क्या बोल रहा है कि 1.2 टन है, टन लिखा है, क्या लिखा है, टन को केजी में क्या करो, बदलो, टन को टन लिख दिया, चलो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, आप लोग सिस्टम लगाते हैं, 1.2 क्या है, टन है, किसमें बदलना जी, केजी में बदलना है, बदल ले। तो टोन का कितना दिया है, पहले हम इसको लिखते हैं 1.2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टोन का कितना दिया है जी, 10 का पावर 6 दिया है। 10 का पावर 6 लिखो, या कितना लिखो, 1
1000 kg लिखो तो हम किसको उसको क्यों लिखेंगे, हम सीधा इसको लिख के हल करें, सीधा आ जाएगा ना, उसका क्या जरूरत है। 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, और हमको बदलना क्या है केजी में, 10 तो पावर 3 10 का पावर क्या हो जाएगा 3। चेक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। 10 का पावर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। नो सर, अब 1.2 अब क्या हो जाएगा, 1 लगा अब हमको पता है कि 1.2 मल्टीप्लाई 1 लिख के 3 जीरो लगाएंगे ना। हाँ, हम जानते हैं कि अगर 1 जीरो मल्टीप्लाई काट होता है तो ये पॉइंट को क्या करता है, पीछे की तरफ घसका देता है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट को ये क्या करेगा, पीछे की तरफ घसका देगा, तो क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे 12 हो जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। 100। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 केजी में आएगा ना जी, यही है ना। इसका कितना केजी आएगा 1200 kg। 1200 केजी। बहुत सिंपल आसान से निकल गया। सारी बचाओ। और देखो यहाँ पे क्या दिया है, 9 क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि 0.35 kg को जी को क्या करिए mg में बदलो, यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, बोल रहा है कि 0.35 kg को जी को mg में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या 0.35 और क्या दिया है इसमें केजी दिया है, और जी भी दिया है। किस में चेंज करना है, जी में बदलना। सर, सिर्फ जी को ही चेंज करना है। ये वाली लिस्ट जो मास होगा उसमें जी ही दिखाई देगा, और उसमें से पता नहीं एम जी मिलीग्राम है कि सेंटीग्राम है कि ये डेसीग्राम है कि ग्राम है। तो ये डेका है, डेकाग्राम है कि हेक्टाग्राम है कि क्या है, किलोग्राम है। ऐसे आपको भी इसका नाम भी बता दिया जाएगा एक बार। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई केजी का क्या लिख देंगे 10 का पावर 3 हो जाएगा, बराबर है ना। ग्राम का तो 1 होगा, इनका काम खत्म हो गया। इसका सर मतलब क्या हो एमजी नहीं जाएगा, लिखे आप, एमजी भी नहीं। ये एम जी था नहीं, यहाँ पे जी भी दिया और एमजी भी दिया। तो पहले तो एक तो हल करा है, हाँ, एक तो हल करे तो क्या हो जाएगा फिर इसका 0.35 हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 जीरो। ये जीरो काटेगा तो ये पॉइंट कहाँ आ गया होगा यहाँ, ये वाला काटेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया तुम्हारा 30.10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। कितना ग्राम में आ गया, यस सर जी। ये ग्राम में हो गया। इसी चीज को क्या बोला है, इसी चीज को बोला है कि किस में बदल दो, केजी में बदल दो। एमजी 350 को क्या करिए mg यानी मिलीग्राम में इसको क्या करिए बदल दीजिए। चेंज कर दीजिए। इसको लिखेंगे 350 हो जाएगा, यस सर 350 मल्टीप्लाई इसका 1 हो जाएगा, अपॉन इसका क्या हो जाएगा 10 10 के पावर -3। इसको प्लस में करने की कोशिश करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इक्वल टू किया तो यहाँ पे तो पहले से क्या था 3510 था और 3 10 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 ठो, और एक किस में आएगा जी mg में मिलीग्राम, बराबर है ना। यस सर। चलिए वाला छाप ऐसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। इसके बाद मोबाइल अगला क्वेश्चन 500 ग्राम को mg में क्या करना है बदल देना। सर एक मिनट। ये क्या दिया 500 ग्राम किस में बदलना है इसको एमजी mg में क्या कर देना है। बदल देना। सिंपल तरीका वो लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 500 और g का वैल्यू क्या है 1 आएगा। हम लोग देख चुके हैं लिस्ट में, यस सर। द्रव्यमान मास वाली लिस्ट में बना है हम लोगों का टन तक ले। फिर mg का क्या दिया 10 का पावर -3 दिया है। हम जानते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो क्या हो जाएगा ये 500 ही होगा। ये माइनस में है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 10 का पावर क्या हो जाएगा 3। हमेशा ऐसा होता है, हर एक आपको 7 स्टैंडर्ड में लोग पढ़ाए रहे होंगे 7 में और बुकों में 8 9 7 में मिलता है और जगहों पे 8 9 में बीच में मिलता है। वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं ये होंगे, लेकिन आपको पता नहीं कैसे होता है। 2 जीरो इसका 3 जीरो इसका कितना हो जाएगा जी 50 2 और 2 4 और 1 5 किसमें हो गया है एमजी में मिलीग्राम हो गया ना। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपको दिया। इसके बाद अभी हम किसको देते हैं, लेंथ वाले को दे देते हैं, फिर किसको दे देते हैं, ये
मास वाला सबका था। अलग है, ये मास का इंग्लिश में मास पे एक एस साउंड लगाना पड़ेगा। यस सर। स्टार्ट करो। हम लोग क्या सीखे थे? मास सीखे हुए। हम लोग जानते हैं लेंथ और क्या है मास। कैपेसिटी। मास में डबल एस रहेगा, उसमें गलती से कैपेसिटी। कैपेसिटी का कैप में टोपी हो गया, ए लगा के क्या लिख दो? सिटी में सर हो। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। आपको पता है ना, धारिता क्षमता है, ये ज्यादातर किसमें मिलता है? केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री फिजिक्स में। ठीक है, द्रव्य तो केमिस्ट्री। वो सब वैसे मिलता है सभी में, लेकिन ज्यादातर फिजिक्स में मिलता है। बोल रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है? कह रहा है कि 5 लीटर को मिलीलीटर में क्या कर दो? बदल दो। तो इसको बदलेंगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा? 5 लीटर हो गया, फिर किसमें बदलना है इसको? मिलीलीटर। 5 हो गया लीटर का, तो 1 होगा। और मिलीलीटर का क्या हो जाएगा? 10 का पावर -3 होगा ना। यस सर। पहले का जैसा ही होगा जो हमने किया है। 5 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे माइनस ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस सर। फिर इक्वल टू करूँगा तो 5, यहाँ 3 जीरो लगेगा ना। ये हाँ 1, 2 और 3 किसमें बदलना था? मिली लीटर हो गया है आंसर। हाँ सर। सही है ना? यस सर। सिंपल है। जब आपको करना होगा तो बुक में बीच बीच में पूछेगा और वहाँ पे आप क्या कर जाएंगे? गलत करते जाएंगे। इस चीज को आप नोट कर लेना। दूसरा क्या है? 2500 मिलीलीटर को लीटर में क्या कर दो? चेंज कर दो। यहाँ पे क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन क्या बता रखा है? 250 2500। एम। यहाँ पे क्या है? मिलीलीटर। यहाँ पे क्या दिया है? लीटर में क्या कर दीजिए? इसको चेंज कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2500 मल्टीप्लाई इसका 10 का पावर -3 अपान क्या हो जाएगा? लीटर का 1। तो इक्वल टू करके क्या कर देंगे? इसका 2500 इसको प्लस में करना पड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा 10 का पावर, क्योंकि ऊपर का 1 दिखता है ना, ये वाला 1 दिखेगा नहीं, मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 10 पे कितना जीरो लगा दे? 3 लगा दे। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ये वाला क्या कर देगा? अंदर चला। तो 2.5 हो जाएगा, किसमें चाहिए? लीटर में। वापस देखेंगे तो वो वाला आपको क्या करेगा? मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। अब आगे वाला क्वेश्चन में देखूं तो क्या बता रहा है? आंसर चेक कर लेना। आंसर चेक करते हुए चलिएगा। चेक किया ना? यस सर। थर्ड वाला देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन बता रहा है कि 3.5 डीएल क्या है? डेसीलीटर को मिलीलीटर में क्या कर दीजिए? चेंज कर। चेंज कर दो। तो यहाँ पे 3.5 डेसीलीटर का क्या होगा? 10 माइनस पावर अपान क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नहीं, करना। -1 रहेगा पहले पावर। इसको तो लिख ले। क्या है? 3.5 डेसीलीटर, फिर क्या हो जाएगा? मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट कर। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10 का पावर -1। इसका क्या हो जाएगा? मिलीलीटर का 10 पावर 10 का पावर -3। माइनस का 3। अब इसको प्लस में करते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 10 का पावर 3 हो जाएगा। और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 1 नहीं दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब 3.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 जीरो लगा देते हैं। इनका 1 जीरो यहाँ पे था, ये 0 से 0 1 काट दिए। यस सर। दिक्कत है कोई? नो सर। अब ये वाला जीरो क्या करेगा? घसका के पॉइंट पीछे कर पीछे देगा। कर देगा। तो क्या हो जाएगा? 3.5 और 1 जीरो यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? किसमें चेंज करना था? मिलीमीटर में। मिलीलीटर। सर पॉइंट खत्म होगा ना? 0 पॉइंट खत्म होगा तो ये वाला अच्छे, ये वाला जीरो तो है ना? जीरो तो लगा है ये वाला। हाँ सही है ना? हाँ हाँ आंसर भी चेक कर लो। वो तो आंसर। आगे बढ़े। यस सर। सिंपल है बट आपको थोड़ा सा इरेजर करने के लिए। अब क्या कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग? 4 नंबर। क्या दिया है? 1200 मिलीलीटर को डेसीलीटर को क्या करना है? डेसीलीटर को लीटर में बदल दो। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट दिख रहा है ना? 1200 मिलीलीटर बदलना किसमें है? डीएल डेसीलीटर में। फिर जब डेसीलीटर हल हो जाएगा तो इसको बदल देना किसमें? लीटर। यही ना? यस सर। ऐसे ही बदल देना आ जाएगा। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1200 मिलीलीटर का क्या हो जाएगा जी?
10 के पावर -3 होता है Yes, ना, sir. अपन इसका क्या होता है 10 के पावर -1। अब जानते हैं कि पहले प्लस करें, Yes, sir. तब इसके बाद क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 100 multiply 12, और ये वाला ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 1 हो जाएगा, प्लस में 10 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस में, इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके 1 तो 10 हो जाएगा, अपान करके यहाँ क्या हो जाएगा 3 0, 1 से 1 काट दिया, 1 से 1 काट दिया, 1 से 1 काट दिया, बचा क्या जी 12 बस बचा सर 12 किस में आ जाएगा, डेसीलीटर में। डेसीलीटर चलिए ठीक है, ये 12 डेसीलीटर में आया तो आपको इसको चेंज करना था किसमें, लीटर में। तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 -1 अपान 1 होता है 1, ये हो जाएगा 12, इसको प्लस में करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.2 किसमें आ गया, लीटर में। इसका आंसर है जीरो का पॉइंट है हाँ सही है ना, नीचे होता है तो 10 होता है, 10 या 100 होता है तो यहाँ पॉइंट को आगे की तरफ ले जाता है, यस सर मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट को क्या करता है पीछे। पीछे की तरफ ले जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि 2.5 किलोलीटर को लीटर में क्या कर दो, एक्सचेंज कर चेंज कर दो। अब इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बोल दो 2.5 किलोलीटर, यस सर मैं फिर लीटर में बदल लीटर में चेंज कर दो, यस सर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 1 10 पावर 3 सर 10 पावर 3 10 का पावर 3 अपॉन अपान 1 1, इक्वल तो एक तो सीधा आ जाएगा 2.5 ये एक तो पॉइंट खत्म किया होगा, 2 जीरो लगेगा ना, हाँ दो यस कोई दिक्कत है, नो सर लीटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो सर राइट कंप्लीट हो गया। आगे किसको देकर 6 वाले 6 वाले को बोल रहा है कि 750 लीटर को क्या करना है, हेक्टा लीटर में बदल देना है, हेक्टालीटर में बदलना यानी 750 लीटर को हेक्टा लीटर में क्या कर देता है, 750 750 मल्टीप्लाई 5 सही से लिख दीजिए, मेरा 5 कुछ और तरीके से 0 मल्टीप्लाई 1 यस सर अपॉन करके 10 का 2 रहेगा प्लस में ना, हेक्टा लीटर तो ही होगा ना नीचे वाला, यस सर अरे नहीं होगा, ये है ना हेक्टा, इसी में होगा, उसमें हेक्टामीटर उधर है ना, हेक्टा को उसने हल लिख दिया। अच्छा हल लिखा हाँ चलो 1 है सर, चलो यहाँ पे देखते थे क्या हो जाएगा 750 ये 1 बाई क्या हो जाएगा 100 एक जीरो जीरो कर दिया, एक यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा 7.5 लिखिए। हेक्टालीटर इसका आंसर हेक्टा लीटर चेंज करना है तो हेक्टा लीटर एच एल रहेगा वाला तो सही था सही है। इस तरीके से हमें क्या करना है, निकाल लेना है। देखिए एक ही चीज काम कर रहा है, सब पे का काम करते हुए है यस ना? और हमें क्या होगा कि अगर मुझे सही से समझ नहीं आएगा तो मैं गलत कर जाऊंगा। और क्या कर रहा है 7 इजी है, लेकिन क्वेश्चन में मिलेगा उस दिन तुम लोग भूले रहोगे तब बताएंगे। 0.6 आप भी हम पूछेंगे, करवाते हैं कुछ लोगों से। डेसीलीटर को क्या लीटर में क्या कर देना, बदल दो। 0.6 0.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2 होगा ना? 1 लीटर का 1 नहीं सर 1 लीटर का 1 इसके ऊपर अच्छा 1 होगा सर। 1 फिर क्या हो जाएगा, निकाल दो। आ जाओ यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, लीटर 6 लीटर। 1 से आंसर चेक कर लो, यही होगा और क्या होगा। हाँ 6 लीटर आ सर जाओ, आ उसके जाओ। वजह से पीछे आ गया हाँ यहाँ पे क्या करेगा तू, 4800 क्या किया है 4800 बताओगे तुम लोग जी। मिलीलीटर को सीएल में सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है, फिर किसमें करना है, डेसीलीटर में बराबर है ना? अरे तो बोलो ना जी, तुम लोगों को बोलने में क्या जा रहा है। 0 इसका क्या हो जाएगा, -3 अपान 10 पावर -2। हल करें पहले 2 को, इसके बाद क्या होगा 4800 4800 मल्टीप्लाई
10 power 2 10 पावर 2 upon 10 power 3 10 पावर 3। इसको काटेंगे तो एक तो नीचे 10 बचेगा ना, Yes, यही ना? तो एक तो 10 बचेगा तो मतलब है एक तो जीरो एक जीरो काट देगा, बचेगा क्या 4 जीरो। इसमें आएगा जी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। Yes sir. समझ रहे हो ना? Yes sir. आगे बढ़ा दे इसको। Yes sir. 9 वाला। इसको ये वाला नहीं करेंगे, ये इसमें डेसीलीटर होती है क्या? 480 CL सेंटीमीटर हाइफर किसमें करना है? डेसीलीटर में। चलो बोलो जी। 480 multiplied 10 power minus 2 -2 upon अपान 10 power minus 1. 10 का पावर -1 है। Yes sir. 480 multiplied 480 multiply 10 power 1 10 पावर upon 10 power 2. यही एक तो कटेगा तो एक तो कटेगा नीचे फिर बचेगा नीचे नहीं। बचेगा तो ये जीरो तो काट देंगे 48 डेसीलीटर Yes, sir. हो गया। 48 डेसीलीटर बचा। चलो आगे देखते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन। 9 क्या दिया? 7 किसमें बदलना है? L लीटर में बदलना है? Yes Yes, sir. sir. किलो लीटर में भी किलो बदलना है, किलो लीटर में। Yes sir. और किलो बताओ जल्दी 7 जल्दी। multiplied 7 मल्टीप्लाई माइनस में प्लस में आएगा 2 आएगा 3 10 power 2 प्लस में अपन L का 1 ये तो हो जाएगा सीधा 700 हाँ अब इसको बदल दे किसमें? किलो लीटर में। किलो लीटर में चलो 700 मल्टीप्लाई हाँ इसका 10 yes कोई दिक्कत है? No, sir. तो होगा Yes, sir. सीधे जीरो लिख देते फिर हैं। 2 जीरो से 2 हाँ, जीरो दो कट जीरो जाएगा जीरो जीरो काट काट दिया, दिए। एक तो बच गया था मतलब 0.7 7 किसमें? किलो किलो लीटर। लीटर लीटर समझ में आया कैसे है? यस सर समझ गए हो ना? 0.7 अगला एक तो और उसको भी देख लो। सर मल्टीप्लाई में तो पीछे जाता है अच्छा आगे ये से ही नीचे है ना, आगे तो समझ जाएगा ना। आगे से ही तो शुरू होगा तभी तो पीछे है ये क्या है? 0.35 लीटर 0.35 लीटर लीटर CL सेंटीलीटर में सेंटीमीटर और बदलना C, किसे? हाँ, डेसीलीटर। डेसीलीटर में चलो बदलो। 3.35 3.35 मल्टीप्लाई 1 1 अपॉन 10 का पावर 10 पावर माइनस 2 इक्वल 0.35 मल्टीप्लाई 10 हाँ दो जीरो लगेगा तो 1 जीरो 2 जीरो तो इसका मतलब 35 बस। यस यस 35 और किसमें? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक है, यस सर डाउट होगा तो बताइएगा। डाउट नहीं है ना जी? नहीं देखो 0.35 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? 2 जीरो, 1 जीरो कटेगा तो ये वाला पॉइंट घसक के इधर आ जाएगा, यस सर ये वाला कटेगा तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आगे वाले जीरो से कोई मतलब होता नहीं, तो 35 35 पे बचेगा ना। यस सर ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 हो गया। अब कौन सा देखना है? कैपेसिटी वाला। स्टार्ट करो। 5 किलोमीटर क्या? 5 किलोमीटर को मीटर में क्या कर देना है? बदल देना है। कौन कौन बदल सकता है इसको? सर मैं बदल के देखो, ये क्या हो जाएगा? नियम तो सेम होगा ना। अरे इधर देख के बोलते हुए चलना, अगर गड़बड़ हुआ तो समझ लेना। 5 हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई 10 का हम देखेंगे इस वाले लाइन में देखना। ये लेंथ का यानी लंबाई का है, लंबाई में तो देखिएगा। यस सर लेंथ ठीक है, ये मीटर का क्या है? 1 यानी कितना मीटर हो गया जी? ये जी 5000 मीटर हो गया। 5000 सही है ना? यस सर मीटर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड कह रहा है कि 3000 मीटर को क्या करना है? किलोमीटर में बदलना है। क्या हो जाएगा? 3000 मीटर और क्या हो जाएगा? गिव्स हाउस करके किलोमीटर। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर का 1, किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 10 का 3 जीरो कट जाएगा, हाँ काट देंगे ना जी। यस सर बचेगा क्या? 3 किलोमीटर बराबर है। यस सर
अब लेंथ में तीसरा देख लेते हैं। मुझे पता है तो आप तीसरा में क्या बता रहा है? 25 क्या बता रहा है? सेमी सेमी। यस सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है? मिलीमीटर। मिलीमीटर में बदलो। मिलीमीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 25 10 का माइनस 2 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा? 10 का पावर माइनस 3 ये होगा ना जी? यस सर। एक बार ऊपर नीचे देख लेना। प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लेना, मिलीलीटर का -3 है, इसका ये देख लेना, इसी में से कर रहे हैं। यही वाला हम लोग किसमें किए थे? मास में किए थे, कैपेसिटी में किए थे, और किसमें? लेंथ में। एक ही सिस्टम में सब निकला हुआ था। आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इसको प्लस करते हैं, ऊपर जाएगा, इसको नीचे करते हैं, प्लस में आ जाएगा। भाई 2 काट देगा, 1 तो 10 बच जाएगा ना। 25 मल्टीप्लाई 10 का 1 होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। 25 0 कितना हो जाएगा? मिलीमीटर कितना हो जाएगा? मिलीमीटर समझ गए ना? 250 आगे आगे देखिएगा। आ जाओ। 120 मिलीलीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर में क्या कर देना है? कहाँ कन्वर्ट करिए, या तो इसको चेंज करिए। 200 अरे 120 मिलीलीटर को क्या लगेगा? 10 का पावर माइनस सेंटीमीटर है। हो गए तब अच्छा लिख के करें, बोलो नंबर। 120 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या कर देना है? 120 मल्टीप्लाई चेंज करो, बात हो रही है। 120 मल्टीप्लाई 10 ये सर अपॉन 10 का माइनस माइनस अपॉन आप करेंगे तो क्या हो ऊपर जाएगा? नीचे 120 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 अपॉन 10 पावर 3 नहीं काटेगा तो क्या हो जाएगा? 120 नीचे तो 10 बच जाएगा ना ये? यस सर। 0 से 0 कट जाएगा। एक जीरो 12 सेंटीमीटर। सही है? यस सर। आगे लोगों को पता भी है वो सही है। आगे बताइएगा यस सर। कौन सा नंबर? 7 7 मीटर मीटर 8 साउस सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर 3 तो दे दिए। 7 चलो चेंज मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 का पावर माइनस 2 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 2 हो जाएगा। भाई 7 लगा के 2 से 0 लगा दीजिए, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप क्या करते हैं? इसी को किसमें बदल देना पड़ेगा? मिलीमीटर। 7 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 10 का माइनस 3। 3 सेंटीमीटर का वो तो रख दो। अरे क्या कर दिया? 10 माइनस 2 10 का माइनस 2। भाई इसको लिख के क्या करेंगे? इसको फिर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10 का 3 हो जाएगा। यस सर। नीचे 10 का स्क्वायर ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 बढ़ा दे रहा है। यस सर। क्या हो सर जाएगा? 10 बचेगा। इसमें एक मिलीमीटर में आएगा ना, हाँ मिलीमीटर। सेंटीमीटर लिखने जाएगा। सही है ना? यस सर। ध्यान से देखना है, गलत होगा तो समझ लेना। गलत नहीं है। आगे 6 बोल रहा है 3.5 km 3.5 मीटर मीटर बस क्या दिया? किलोमीटर एम लिखो। 4 हो गया 4.57 वाला। नो सर अभी वो कहाँ? 7 नंबर होगा ना फिर? 4500 अभी तो सेंटीमीटर। ये वाला हुआ तो अब ये होगा ना 3.5 वाला होगा। चलो 3.5 3.5 किलोमीटर फिर से मीटर है और फिर सेमी है सेमी। और 3.5 मल्टीप्लाई कौन करेगा इसको? सर मैं और कोई करेगा? जाओ करो, जब कर चेक कर लो तुम्हें। 3.5 किलोमीटर। हटेगा वहाँ से तू। जितना बचा है उतना फटाफट कर दो सब। तो इससे तो यहाँ पे आ जाएगा। वो तो सब आसान है बहुत आसान है, लेकिन जब समय आएगा नहीं होगा तब बताइए। इसको क्या कर रहे हो? डेस्टर का क्या काम कर रहे हो? सेकंड वाला भी सब करते जाओ।
आज इसका भी काम खत्म हो गया। यस सर। टाइम खत्म कर दिया गया इसमें, लेंथ हो गया, मास हो गया, कैपेसिटी हो गया, टाइम हो गया। इसका मतलब मैथ आपके मुट्ठी में हो गया। देखते हैं मुट्ठी इसे बंद करूँ तो मैथ कंप्लीट। सर देखो इसके 2 जीरो से 0 कट जाएगा ना। मल्टीप्लाई में ऊपर है तो कटेगा कहाँ से? 35 डबल जीरो पे और डबल जीरो लगा एक और बंद कर दो उसके बाद कर दो। अब खोलो राइट देखो। ये तो फिर क्या होगा? फिर बंद आगे लिखो जल्दी से। कौन सा ये वाला? ऊपर वाला नहीं सकता। मतलब ऐसा करना है। वो जीरो कटा तो 45 आएगा, जीरो तो कैसे आएगा? अपन उसके बाद से इसका भी तो 2 जीरो होगा। वो जीरो तो कट 2 गया जीरो ना। से 2 जीरो कट जाएगा ना। 45 आएगा। तो मैंने क्या लिखा था 45 मतलब 45 एम लिखी थी ना यहाँ पे। नहीं आप 40 हो गया गलती। सेमी से निकल उसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में करना है ना कर। इसको सेंटीमीटर से नहीं करेंगे बस ये एक एक ही बात। आगे कर दूसरा बार। ऊपर वाला 2.5 मिलीमीटर होता है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मिलीमीटर पर 10 माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3। इसका अगर एक जीरो से यहाँ पे आ जाएगा और 2 जीरो बचेंगे। 25 डबल जीरो राइट है सर। हाँ 9 कैसे गलत। अरे यार सॉरी चाहिए कि अब लाए कि ग्राम सभी भी रंग कैसे यहाँ पे इसका 12 ही आएगा। ये ऊपर ही जाएगा ना सर। तो इसका ये और इसका 2 जीरो बनेगा। हाँ तो जो जीरो का यहाँ पे वन और आएगा ना जीरो। कैसे 2 जीरो इसमें पहले से है और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। हो जाएगा एक और आएगा सर। कौन सा है? 9 वाला। अरे पागल अभी वो दूसरा वाला थोड़ी क्यों। ये देखो अब एक और लास्ट में आया होगा ना, अभी वो ये आपको M का बचा है। होगा। अभी एक और बचा है। चक्कर 1 2 3 4 का M। इसका क्या है CM 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एक नहीं तो इसका मतलब 2 जीरो ऊपर जाएगा। 10 minus 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2। अब ये थे 2 जीरो
अभी भी और मल्टीप्लाई तुम लोगों को आ गया ना सर। पूरा? बहुत आसान है। हाँ, तो ठीक है, आसान है तो ठीक है। अभी इसके बाद मेरे लिए नहीं सर, पीठ उठ बढ़िया से मजबूत कर किसी और से ही लेना। होएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो को बढ़ाएंगे। जिससे करना है ना उसको लिख जीरो के वैसे चलता है। हम ऐसे 110 से कोई करने के लिए कहता तो यही होता है। हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तुम्हारा भी मैथ बढ़िया हो जाएगा, इन लोगों को तुम्हारे लिए ठीक है। सही है ना? ये देखो सही है। हाँ सर सही है। है ना? यस सर। लास्ट वाला बच्चा है, लास्ट वाला कर दो, इसके बाद आवर वाला देख लिया, टाइम वाला, इसके बाद समय। आपका चारों आज इसमें समाप्त हो जाएगा, यानी मैथ के लिए हम लोग क्या तरीके से तैयार होंगे। आंसर में दिखाया है। मुझसे करेगी सही तो सही। चलो इसको इरेजर करो। टाइम देखो। टाइम इस क्या होता है? समय। क्या कर रही हो? बाहर खाने लगी हो कहाँ? यहाँ 1 दिया, 1 पे क्या? अगर तुमसे पूछा जाए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। कितना सेकंड होता है जी? 60 सेकंड। 60 सेकंड होता है? यस सर। कंफर्म है? यस सर। अच्छा ठीक है, ये तो तुम लोगों को आता है। ये तो सब बच्चा बता दिया। चलो अच्छा, तब बताओ 1 आवर में कितना मिनट होगा? 60 सेकंड। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट होगा? यस सर। कंफर्म है? यस सर। तो इसका मतलब कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड हैं? मिनट का। अरे 60 मिनट का कितना सेकंड होगा? 300 सेकंड। फिर भी
देख के बता रहा है माकिया है पूरा। ठीक है चोट्टा है एकदम। तीसरा क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या किया गया ना, 60 को अगर सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये मिनट हो गया। जब इसका करेंगे 6 6 या 36 हो गया। 1 0 इसका 1 0 इसका क्या हो गया 2 0। ऐसे बढ़ता है ना जीरो का, आपको बढ़िया से इसको सही करना पड़ेगा। थर्ड दिया है, थर्ड में क्या बोला गया है कि वन डे में कितना 24 घंटा। वन डे में कितने कितने आवर्स होते हैं जी? 24 आवर्स होता है। यस सर। तो एक बात बताइए, इसमें कितना मिनट हो जाएगा? 14 से 40। 14 से 40। सही में देख, पहले तो बात ये हुआ, ये 12 का बनता है ना, 12 और 12 में 12 को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया है 24 यानी 24 घंटा, यही ना एक दिन में। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 1448 जीरो लगा दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा मिनट। ठीक है ना, यस सर। ये क्या हो जाएगा मिनट। अब बात और दूसरी बात क्या करेंगे, हम एक सिस्टम को देखते हैं। यहाँ इसको लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस 4 को मैंने क्या कर दिया उतार लिया, नहीं तो नहीं। एक काम करो और इसको क्या कर लो, 4 और 4 को जोड़ लो, क्या हो जाएगा 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 64। फिर इसके बाद क्या कर दो, डबल जीरो लगा दो, हो गया सेकेंड। ठीक है, पूरे एक दिन में तो कितना सेकेंड हो गया आपको पता चल गया। ऐसे आप क्या करेंगे, 86,400। ये सारी चीजें आपको सही से पता होना चाहिए। अब एक सिस्टम और इसमें आपको दिखाई देगा, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये भी सही था क्योंकि अभी पूछता रहता है पेपर में। अब किमी बाई किसको, किमी बाई हावर में क्या करना है चेंज करना है। किमी बाई घंटा को क्या करना है, किलोमीटर को घंटा में क्या करना है चेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लो यहाँ दिया 36 और किमी बाई क्या कर दिया हावर, घंटा में क्या करना है इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना पड़ता है इसको, मिनट बाई सेकंड में। इसको किसमें चेंज करेंगे मिनट बाई सेकंड में। तो इसमें कुछ करना नहीं, 30/6 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना क्या है 5/18। इसका मतलब क्या है 5/18। इसको काट दो, 18 से काटेंगे, 18 1 जाए 18, 18 2 जाए 36। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका बनेगा क्या मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, अगर कोई दे दे क्या बोले कि यहाँ पे 10 मीटर बाई क्या सेकेंड है, इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें हावर बाई किमी बाई हावर में, है ना किमी बाई हावर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसको 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 18 ऊपर चल जाएगा और 5 का हो जाएगा नीचे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको काट पीट के बना देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 36 किसमें बन जाएगा किमी बाई हावर में। जब आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे दिया लेंथ, आपको पता है क्या पता है 4 चीज की इसमें हम लोग देखे, किसको किसको देखे जो मैथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर छूटेगा तो दिक्कत होगा। लेंथ में क्या होता है लंबाई, और क्या होता है मास में क्या होता है द्रव्यमान या भार। फिर क्या कहते हैं हम लोग कैपेसिटी, कैप में टोपी ए लगा के फिर सिटी लिख दिया गया, कैपेसिटी क्षमता हो जाएगा, या तो इसको धारिता भी बोला जाता है। इसके बाद क्या देखा गया टाइम, 4 नंबर क्या देखा गया टाइम समय। इसमें हम लोग क्या देखे थे किलोमीटर बाई हावर को चेंज करना सीख लेते। इसमें लेंथ में हम लोग क्या देखे, एक चीज देखने को मिला होगा, क्या क्या देखने को मिला होगा, तो यम सी डी और क्या यहाँ पे यम लगा है तो हम क्या कर देते यहाँ पे यम लगा देते, और यहाँ डी लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है यच लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है के लगा है। सब में यही काम किया होगा, बस यहाँ पे बीच वाला क्या हुआ चेंज हुआ होगा। जब मास में आया होगा तो जी आया होगा। ठीक है, जब किसमें कैपेसिटी में गया होगा तो क्या आ गया होगा
यल आ गया होगा, यही ना। कैपेसिटी में गया होगा तो यहीं पे क्या दिखाई दिया होगा तुमको, यल। और जब यही पे चेंज हुआ, यानी डी सी एम और ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ, डी एच। ये क्या है, इसको मिली बोलते हैं, इसको सेंटी बोलते हैं, इसको डेसी बोलते हैं। अब यहाँ पे या तो मीटर वाला होगा तो मीटर वाला होगा तो लेंथ होगा, और ग्राम होगा तो मास होगा, यल होगा तो कौन होगा, कैपेसिटी। अब इसके बगल में यम यम लगा देंगे तो कौन सा लेंथ वाला काम करेगा ना। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लगा देंगे, जी जी लगा देंगे तो कौन सा काम करेगा, मास वाला काम करेगा, जी जी लगेगा तो। अगर मैं यल यल लगा दिया तो कैपेसिटी वाला काम करेगा, ठीक है ना। और देखो ये बनेगा तो बहुत अच्छा सा बनेगा। अगर मैं सोच लो यम यम लगा दूं तो ये यम 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 यम, वहाँ पे भी लगेगा ना, डी में। हाँ यहाँ पे ए लगा ऊपर लेते हैं भी, वैसे। ऊपर भी। नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, यस सर। यम और क्या है, यम। पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा सा पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, मिलीमीटर। मीटर के बाद डम हम और कम, क्या लिखा है, मीटर के बाद क्या दिखाई देगा, ये मीटर में एक का यम रहता है, दूसरे Yes, में sir. नहीं आएगा। मीटर के नीचे क्या दिखेगा, डम हम और कम। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डम हम डम कम और मम। डम डम ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इसमें ये नहीं था, इसमें क्या है, ए। इसको मिलीमीटर बोलते हैं, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेसीमीटर, इसको मीटर, इसको क्या बोला जाता है, डेकामीटर, और इसको हेक्टामीटर, और इसके बाद किलोमीटर। ठीक है, इसी जी वाला भी इसी तरीके से लगेगा, जिसे मास बोलेंगे या कैपेसिटी बोलेंगे। इस चीज़ों को सही से अपना कर लेना। एक और हम लोग पढ़े थे टाइम में क्या पढ़ा गया था, अगर तुमको किसमें चेंज करना होगा, किलो बाई हावर में चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 5/80 से मल्टीप्लाई कर देना उसमें। अगर आपको क्या करना होगा, मीटर बाई सेकेंड में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18/5। ये सारी चीज़ों को आप क्या करना, फॉलो कर लेना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आज के बाद से नहीं पढ़ें, यस सर। ये समाप्त हो गया। इसको का मतलब आज सर मुझे आखिरी जाना है। सर छुट्टी कब होगा, अभी मार्केट आज सर, आज नहीं मार्केट। नहीं, आज हम लोगों को तो दुकान पे समझना, और हम लोगों को दुकान पे दीदी हर चीज का रेट देख के लेने का, और रेट में थोड़ा डिस्काउंट भी